महला पंजवां। बैसाख तीरन क्यों वाडिया, जिना प्रेम बिछोआ। हर साजन पुरख विसार के, लगी मातो। बैसाख तीरन क्यों वाडिया, जिना प्रेम बिछो। हर साजन पुरख विसार के, लगी मातो। ये 12वां महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव दे गुरु साहब जी बैसाख का महीना दस रहे है कि महीने सारे मनुष्य जन्म ने बाहर दियां मिसालां दे के संत महापुरख सानू समझाउंदे है कि हर महीने का अलग अलग फायदा, अलग अलग साढ़े ख्याल होंदे है, अलग अलग साढ़े प्यार होंदे है। चेत का महीना सी जदों तो साड़ा मन एक जगह थे, असी अपनियां फसलों नूं अपना समझते सी, प्यार करते सी उन्हां नाल ते अपनी ही जायदाद समझते सी। जब बैसाख का महीना आया तो साड़ा मन जड़ा खिंड गया, सारिਆਂ ਦੇ हिस्से पै गए। ਉਹੀ फसल जिसनों असी एक समझते सां, अपना समझते सां, वो कई जगह ते तस्कीम हो गया। इस तरह साड़ा प्यार जड़ा है मनुष्य जन्म का, ये प्यार भी कई जगह ते तस्कीम हो जाता है। जिस तरह स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया, पहला बंधन दही का, दूजा त्रिया जान, तीजा बंधन पुत बचारो, चौथा नाती मान। नाती के कर जद नाती होई, फिर क्या कहूँ टकान। यानी साड़ा प्यार खिंड गया। जिस तरह फसल खिंड जाता है, इस तरह साड़ा प्यार भी खिंड मिट गया। जड़ा एक थां रहना सी वो नहीं रहा। असी उस सज्जन पुरख नूं परमात्मा नूं विसार दिता, असी दूई दे मगर हो गए। ये दूई ना अज तक किसी की बनी है तो ना ही इसने बनना है। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे है कि बैसाख का महीना जड़ा ये साड़ा प्यार जड़ा सी, जिस तरह बैसाख का महीने से फसल खिंड मिट गया है। कोई पशु खा गया, कोई परिंदा लै गया, कोई मजदूरी करके लै गया, किसी न किसी तरीके नाल वो सारा खिंड गया। इस तरह साड़ा प्यार जड़ा ये दुनिया च मिक्स हो जाता है। साड़ा प्यार एक जगह नहीं रहिंदा। प्यार का सानू पता ही नहीं कि प्यार हुंदा की है। इस गल का भी सानू कोई समझ नहीं। ये फकीरां दी बाणी तो ही समझ आउंदी है कि प्यार किसनूं कहा जाता है। प्यार साड़ी बिरती जिहड़ी एक जगह ते साड़ी बिरती रहेगी, एक पासे ते रहेगी, वो साड़ा प्यार है। जदों साड़ी बिरती खिंड जाती, साड़ा प्यार मुक जाता है। उहदे विच बहुत सारे डिफेक्ट पै जाते हैं। प्रेम गया तो भगत छपानी, बैर ईरखा की खुली खानी। जदों साढ़े च प्यार नहीं रहिंदा, साड़ी भगती जिहड़ी है वो मुक जाती है। फिर बैर ईरखा की खान खुल जाती है। खाना तुसी देखते हो, बड़ी बड़िया तेल दियाँ खाना, कोले दियाँ खाना, पत्थरां दियाँ, आज तक पता नहीं कद दियाँ निकल रही और निकल रहे हैं, वो मुकदियाँ नहीं। इस तरह बैरीक की खान जिहड़ी है वो भी मुकदी नहीं।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੂਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਸੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ ਕਥ ਕਹਾਵੇ ਸੋਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧੁਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਗੇ ਸ਼ਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਧੁਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਰੇ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, जैसे जैसे महीने आते हैं ऐसे ऐसे सानू गुरु साहब जी फायदे दस रहे हैं। और सारे महीने जितने हैं ये मनुष्य जन्म से ही कटते हैं। हाँ जी। बैसाख तीरन वाडिया जिना प्रेम बिछो हर सज्जन पुरख विसार के लगी माँ तो पुत्र कलितर ना संगतना हरे बनासियो पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जिन्हां दे वास्ते असीं चोरियां ठगियां फरेबकारियां करते हैं वो कोई भी साडा साथी नहीं बनता। ये झूठा धंधा है। झूठे धंधे विच असीं फस के असीं सारे झूठे हो जाते हैं। कोई साडा वाली वारस नहीं बनता, कोई साडा जिम्मेवार नहीं बनता। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। इन्हां वास्ते असी जिंदगी बर्बाद करते हैं। हाँ जी। पलच पलच सगली मोई झूठे धंधे मो। एक स्वार के नाम बिना अगे लिए खो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं। एक मालक दे प्यार दे बिना भाई अगे जाके असी की जवाब देंगे। जे साडे विच उस मालक दा प्यार नहीं होएगा, मालक ने सानू पूछना है। साड़ी जरूर पुछगिछ होएगी कि तैनू हर एक चीज़ असी बख्शिश कीती सी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, तेरी सेफ्टी वास्ते हर एक चीज़ बनाई है,
कि तू कित्थे लाई है, की काम करता रहा है। लेकिन की जवाब है साढ़े पास कोई जवाब नहीं। असी शर्मिंदे होना पैना है। हाँ जी। पलच पलच सगली मोई टूटे तंदे एक स्वार के नाम बिना अगे लिए खोए दयो विसारे बिगोचना प्रभ बिन अवरना कोए प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि उस मालिक दे चरणों में जिहड़ा भी जीव लग जाएगा वो निर्मल और साफ हो जाएगा और वो अपने घर पहुंच जाएगा, अपने मालिक नाल मिल जाएगा, अपने देश चले जाएगा, हमेशा का सुख मिल जाएगा। गुरु साहब जी बड़े तरीके नाल सानू समझा रहे हैं। हाँ जी। दयो विसारे बिगोचना प्रभ बिन अवर न कोए प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए बैसाख सुहावा ता लगे जा संत पेट हर सोए। गुरु साहब जी देखो बेनती कर रहे है प्रभु, है मेरे मालिक, मेरी बेनती है। एडे बड़े संत मालिक ने मिले चुले है, फिर बेनतियाँ कर रहे हैं कि साढ़े ते दया करो, मेहर करो। वो हमेशा वास्ते दया ही मंगते रहते हैं, उस मालिक पासों मेहर मंगते रहते हैं। ये बैसाख का महीना जड़ा मनुष्य जन्म है ताकि साड़ा सुकारत हो जाए, सानू इसका कोई फायदा मिल जाए। ये साड़ी एक दुनिया दे विच जिस तरह किसी की लाटरी निकलती है, इस तरह साड़ा मनुष्य जन्म आया है। पिछले कोई अच्छे कर्म होए तो सानू जन्म मिलया है। हुण इस जन्म का जिस तरह कोई लाटरी का फायदा ले लेंदा है, कोई घर गृहस्थी अपनी चीज़ां बना लेंदा तो उसनों फायदा हो जाता है। कई ऐसे मूर्ख ने वो इस तरह ही गवा देंगे बैलदारियां दे विच, उन्होंने कोई फायदा नहीं। कि मनुष्य जन्म भी साड़ा फायदा तद ही है कि अगर कोई सानू साधु संत महात्मा मिल जाए, कोई शब्द व्यासी मिल जाए, असी उहदे पासों युक्ति लै लईए, सलाह मशवरा पुछ लईए, उस मालिक दे मिलण दा रस्ता पा लीए, मेहनत करिए, एक दिन असी भी अपने देश पहुंच सकते हैं। एक दिन अपने घर असी भी चले जावांगे, अपने देश चले जावांगे। जिस तरह अगे भी कई बार दसिया, समुंदर की बूंद समुंदर चला गई, वो भी समुंदर बन गई। आत्मा परमात्मा नाल मिल गई, वो भी परमात्मा बन गई। असी उस मालिक दे समुंदर विचों ही एक कतरा खिंड के आए हैं। इत्थे आके असी पली तो बड़े साफ ते सुथरे आए सी। हज़रत बहू साहब ने बाणी च फरमाया है, पलीदा पलीदी कीती बहू, कोई असल पलीदी नहीं सी हो। कि असी पलीद नहीं सी, मैले नहीं सी, असी मैले हो गए हैं। किस तरह होया कि मैलियां दे नाल संगत करके मैले बन गए हैं। जदों असी आए उदों बड़े साफ ते बड़े पवित्र सी। इस तरह
ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੁਗਤੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। बैसाख सुहावा ता लगे, जा संत पेट हर सोए। ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ। ਜਿਉਂ ਆਏ ਤਿਉਂ ਗਏ ਬੌਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਆਏ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੰਦਾ ਤਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਕਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੂੰ ਕਦ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ? ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੋ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨੀਂਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਤ ਕੀ, ਉੱਠ ਕਬੀਰਾ ਜਾਗ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਐ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਗ, ਜਾਗ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਘੁਰਾੜੇ? ਇਹ ਸੌਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖੋ ਖਾਏ, ਪਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਭਾਈ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੈਂਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਚਾਕ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਜੋ ਵਾਕ ਨਿਕਲੇ ਐ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਤ ਪਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਔਰ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨਮ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ, ਪਸ਼ੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵਾਰਿਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੜਿੰਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਨਾ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਈ ਵਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋਹੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਜੇਠ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੋਹੜੀ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਵੇਂ, क्योंकि वो बड़े तो बड़ा उच्चे तो उच्चा महीना है मनुष्य जन्म। हाँ जी। हर जेठ जड़दा लोड़ी है जिस अगे सब निवाना, हर सज्जन दामन लग्या किसे न देवाना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ तो असी समझ लो साड़ी बेड़ी पार ही पार है, जे ऐसे महापुरखों की सानू संगत मिल जाए। क्योंकि हर तरह की दुनिया है, अलग अलग फायदे है, हर काम के अलग अलग फायदे है। जैसा जैसा कोई कर्म करता उसका ऐसा फायदा है। बाबा जी ने दिन रात कमाई की नाम की और मुरशद ने मन्या, मुरशद ने भी मन्या कि वाकया कीती है। लखां बंदियां दे विच उन्होंने बांह कढ़ के कहा सी कि जाओ देखो एक सिख जिन्हां दी 3 दिन होया समाधि लगे, जाओ देख लो जाके। मुरशद ने भी मानता दी उन्होंने। सो इस वास्ते इहो जे महापुरखों का दरबार सानू मिल जाए, होर की चाहिदा है, इस तो बड़ा होर की चाहिदा। कई बार अगे भी दस्या है कि ऋषियां मुनियां ने बड़े बड़े दुनिया के उत्ते ऋषि मुनि आए, उन्हां दे तीर्थ बने हैं, उन्हां दियां यादगारां बणियां ने। असी लोग उन्हां तीर्थां ते बड़ा विश्वास रखते हैं, जाते हैं, पैसे खर्चते हैं, सब कुछ करते हैं किस वास्ते कि साड़ी मुक्ति हो जाए। हाली असी उन्होंने देखा नहीं है, पता नहीं करते सी कद आए है, की काम करते सी, फिर भी असी लोग विश्वास करते हैं। जिन्होंने अखीं देखा काम करदियां नूं, ईश्वर की भगती करदियां नूं देखा, अगर उन्हां ते साडा पूरा विश्वास ना रहेगा तो साढ़े पल्ले की हैगा, फिर असी विश्वास करना भी किहदे ते है। इहो जे महापुरखों की सानू शरण मिल जाए तो भाई फिर साड़ी बेड़ी पार ही पार है, फिर असी रुआर नहीं रह सकते, असी अपने घर एक दिन जा सकते हैं। हाँ जी। हर जेठ जड़दा लोड़ी है जैसे अगे सब निवाना, हर सज्जन दामन लग्या किसे न देवान। मानक मोती नाम प्रभ उन्हें लगे नहीं सन, रंग सब नारायण जेते मन पावन। सन लाण वाले साढ़े अंदर चोर बैठे है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वो साढ़े अंदर सारे बैठे है।
वो हर वक्त देख रहे है किहड़ा पासा कोई उन्होंने ढिला लभदा उस पासे पै जाते। कदी क्रोध लुट लैंदा है, कदी मोह लुट लैंदा है, कदी लोभ लुट लैंदा है, कदी अहंकार लुट लैंदा है। वो चोर साढ़े अंदर बैठे है। अगर किसी महापुरखों की संगत मिल जाए फिर उन्होंने चोरों का दा नहीं लग सकता। वो साढ़े अंदरों साड़ी माया नूं लुट नहीं सकते, वो नहीं सन ला सकते। क्यों जागते हजूर फरमाउंदे हुंदे सी 100 साल का बुढ़ा अंदर खंघदा होवे कोई चोर नहीं अंदर वड़ सकता। सुत्ता पहलवान होवे लोग लुट के चोर लुट के लै जाते। इस वास्ते फकीर जेड़े है वो जागते हैं, अपने मालिक नूं याद करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उन्होंने वो सन नहीं ला सकते, बाकी सारे सन लग रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े अवतारां नूं सन ला लई है। किते क्रोध आ गया, कदे मोह आ गया। राजे इंद्र नूं भी सन ला दी। राजे इंद्र दे अंदर काम दृष्टि आई। इंद्रापुरी का राज करता हुई मातलोक दे विच आउणा पिया और गौतम ऋषि दे कर कुकर कर्म किया, सारी जिंदगी नूं रोग ला लिया। कैरों पांडवां की लड़ाई कादे तो हुई? मान किया, हंकार किया सी कि साढ़े पास फौजा ने ये 5 पिंड 5 मंगते हैं, साढ़े पासों 5 भरा की कर सकते हैं। जदों हंकार किया कबीर साहब जी महाराज फरमाते हंकारिया सो मारिया, किया कराया सब गया जब आया हंकार। हंकार ने ख़त्म कर दिता। ये बड़ा बड़ा इन्हां चोरां ने बड़े बड़ियां नूं लुट लिया, बड़े बड़ियां नूं ख़त्म कर दिता। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि अगर किसी महापुरखों की संगत होए फिर ये चोर सन नहीं ला सकते, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी। मानक मोती नाम प्रभ उन्हें लगे नहीं सन। रंग सब नारायण जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जिया करन। जो रब कीते आपने से ही कहिए ताना। जो कुछ बाणी विच गुरु साहब जी फरमा रहे हैं बहुत मुश्किल है। जो मालिक करे असी धन करिए शुक्र करिए बड़ा औखा हैगा, लेकिन सानू करना पैंदा है। सानू चिंता करके भी फिक्र करके भी फिर भी परमात्मा का भाना मनना पैंदा है। गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि जो मालिक करता है तू उस नूं धन करके मन, शुक्र कर कि जो करता वो ठीक करता है, वो ठीक करता, लेकिन साढ़े तो मन्निया नहीं जाता। सानू मोह सताउंदा है, सानू उहदा प्यार सताउंदा है, सानू उहदियां गल्लां सताउंदियां, उहदे काम देखदियां वो काम साढ़े अंदर बड़े हुंदे है। इस वास्ते गुरु साहब की बाणी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। सानू एक दिन हौसला अफजाई करना पैंदा है, रखना पैंदा सब कुछ, लेकिन बड़ी मुश्किल जही। ये संत महापुरख जिन्हां नाम की कमाई की है, ये बिरले बिरले कोई 4-7 वाले महापुरख ही ऐस कसवटी चों पास होंदे है
नहीं तो इस कसौटी तो पास होना बड़ा औखा है। हाँ जी। जो हर लोड़े सो करे सोई जिया करना, जो प्रभु कीते आपने सोई कहिए ताना। ये महापुरख ही जिन्होंने पूरा पता है कि कौन कर रहा है। कई बार अगे भी दसिया कि नामदेव महाराज की शान को अग लगी, लोगों ने जाके कहा कि नामदेव तेरी शान जल गई है। कहने लगा मेरी तो शान ही नहीं, जलना की है, मेरा तो है ही कुछ नहीं। आके देखा लोगों ने जड़ा कोई समान खिच धरू के कढ़िया सी बाहर, सोचता है प्रभु जे मेरी छान नहीं रही तो मैं समान कित्थे रखांगा। चुक के आ बलदी अग विच सुट दिता, जे छान बनेगी तो समान भी बन जाएगा। रात वेले जाके किसी दरख्त थले भजन बैठ गया। रातों रात उस परमात्मा ने सब कुछ कर दिता, छन भी बच गई, समान भी टिक गया। आंढ गुआढ़ी तारीफां कर लग पे, ये नामदेव ये वांदे कित्थों लियादे है तू, ये बहुत खूबसूरत छन वधी है, सानू भी दस दे की मजदूरी लैंदे असीं भी बनाउणी है। नामदेव बड़ा हैरान होया, कहन लगा जी ये मजदूरी नहीं लैंदे, की लैंदे है, ये प्यार की मजदूरी लैंदे है, ये प्यार की मजदूरी लैंदे है। भाई इस कसौटी चों निकलना बड़ा औखा है। ये कोई उही महापुरख मन सकते हैं कि जिन्होंने अंदर देखा है सब कुछ। असी जीव नहीं मन सकते, असी कोई देखा नहीं, असी मन नहीं सकते। जिन्होंने दिन रात नाम की कमाई की, जिन्होंने पूरा विश्वास सतगुर ते आ गया, वो मन सकते। ये बड़ा औखा है। हाँ जी। जो हर लोड़े सो करे सोई जिया करना, जो प्रभु कीते आपने सोई कहिए ताना। आपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवाना, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मनन। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि साढ़े अपने आप नाल कुछ नहीं बन सकता। अपने आप तो असी सारी दुनिया ही बना रहे हैं, लेकिन बन नहीं सकता जब तक सानू किसी महापुरख की सपोर्ट नहीं मिलती, उन्हां दी मदद नहीं मिलती, साढ़े पल्ले कुछ नहीं पै सकता। साड़ी अपनी कोई समझ नहीं कि असी की करना और की कर रहे हैं, ना असी समझ सकते हैं। साढ़े अंदर मत देने वाला मन बैठा है, जिहड़ा सानू अपनी मत दे रहा है, उसने अज तक किसी को अच्छी मत दी नहीं। ये जिन्होंने महापुरखों के नाल प्यार किया और उन्होंने कहने मुताबिक काम किया है, वही इस चीज़ को पा सकते हैं। बाकी असी नहीं समझ सकते कुछ। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे, क्योंकि संतां नूं सारा पता है, वो सब कुछ जानते हैं। हाँ जी। साधु संग प्राप्ते दस रहा कि साधु संग प्राप्त होगी तैनूं। जदों साधु की संगत ही नहीं असी करते तो सानू प्राप्त की होएगा। पर साधु कई तरह के ने, जिन्होंने इत्थे कमाई की है। असल साधु
दिन रात जिन्होंने नाम की कमाई की है, जिन्हों का 3 दिन ते 3 रातां समाधि लगी है, जिन्होंने मुरशद ने भी मन्निया, इहो जे साधु की बचन, इहो जे साधु की संगत मिल जाए फिर कोई प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हाँ जी। साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन, हर जेठ रंगीला तिस तने, जिसके भाग मथन। गुरु साहब जी जेठ के महीने की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने रंगीला तो उन्होंने सोहना है जिहदे मत्थे दे भाग बन गए। ये सानू सारे लोगों को पता है कि चंगे काम दे नाल साडे मत्थे दे अनुकूल बन जाते हैं, मत्थे दे अनुकूल बन जाते हैं। आम लोगों को जदों कोई किसी का नुकसान हो जाता है तो दूसरा बंदा कहता तेरे मत्थे दे अनुकूल मिट गया। ये पता सारिਆਂ ਨੂੰ कि मत्थे दे अनुकूल बन जाते, वो लेख बन जाते हैं चंगे काम दे नाल। पर जे असी चंगा काम करते ही नहीं तो साडे अनुकूल किदां बन गए? साडा मत्थे दे भाग किस तरह बन सकते हैं? किसी भागां वाले दे नाल मिलीए जिन्हें दिन रात मेहनत करके अपने भाग बनाए है, असी उन्हां दी शरण लै लईए, उन्हां दे नाल मिल के जो भी सानू काम दसन सो असी करिए तो हो सकता है कि साडे भी भाग बन जाण। हर एक बंदे नूं पता है। एक फकीर ने लिखा है बाहरों उल्ट के आमदा फिर अंदर, बाहरों उल्ट के आमदा फिर अंदर, भजन रब दा पौर च रखड़ीए। जिहड़ी गल मलूम गृहस्थियां नूं कोई साधुआं विच नहीं वखरी है। कहंदे वो गृहस्थियां नूं भी पता है, साधुआं च कोई वखरी गल तो नहीं, लेकिन साधु उहदे ते चलण की कोशिश करते हैं, असी गृहस्थी चलण की कोशिश नहीं करते। पता हैगा सानू। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे जदों किसी लड़के का सबक भुल जाता है, वो मत्थे ते हथ नहीं रखता, वो सारे अपने ख्याल नूं इत्थे कागर नहीं करता। क्यों लत्तां बावां तो नहीं पुछ सकता सबक अपना, इत्थे क्यों रखता है? इत्थे कोई साडा सलाहकार बैठा है, इत्थे दसन वाला सानू बैठा है। तद मत्थे ते हथ रख के कोई भी दुनिया का बंदा काम करता है, जे किसी नूं विसर जाता जां नहीं हुंदा जां अगे कोई ऐसी गल आ जाती है, अड़चन आ जाती है, तो वह भी मत्थे ते हथ रख के सोचता है, अपनी सोच नूं उपर लै जाएगा। इत्थे साडा सलाहकार बैठा है। इस वास्ते संत भी जिहड़े है वो सानू इहो ही दसदे है कि भाई ये तो पहली पौड़ी है, इत्थों तो फकीर तुरदे है, ये पहली पौड़ी है जिथे आके सब खत्म हो जाते हैं। तो फकीरां दी जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख ने उन्हां दी पहली पौड़ी है, इत्थों चालू होंदे है। हाँ जी। साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन, हर जेठ रंगीला तिस तने, जिसके भाग मथन।